ओम साई राम। बाबा को शत शत प्रणाम। बाबा की आज्ञा और आशीर्वाद से मैं आप लोगों के सामने जो सहस्त्र ग्रंथ का 30 अध्याय है उसका पारायण करने जा रही हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा इसको पढ़ने में मुझसे कुछ भूल चूक कुछ गलती हो तो क्षमा करना। हेमांड पंत जी बाबा से सहस्त्र ग्रंथ लिखने की अनुमति मांगते हैं तो बाबा अनुमति देते हुए कहते हैं कि तुम अपना मन सीधा रहकर मेरे वाक्यों में वचनों में श्रद्धा रखकर निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। ये लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा और जो प्रेम और ध्यानपूर्वक इन लीलाओं का श्रवण करेगा तो उसकी दैहिक बुद्धि नष्ट होकर प्रेम और भक्ति की लहरें प्रवाहित होंगी और जो गहराई से इनका मनन करेगा तो उसे ज्ञान रूपी अमूल्य हीरे मोती मिलेंगे। मेरे इन लीलाओं का श्रवण मात्र से ही मुक्ति मिल जाएगी। तुम इन लीलाओं का ध्यानपूर्वक मनन और श्रवण करो, तुम्हें सुख और संतोष प्राप्त होगा। बाबा ने इस सहचरित में खुद ही कहा है कि अगर जो व्यक्ति इस सहचरित ग्रंथ का प्रयाण करेगा तो उसको बहुत सुख और शांति मिलेगी, उसका लाभ होगा। सच में अगर हम इस ग्रंथ को श्रद्धा से पढ़ते हैं, एक सप्ताह का प्रयाण करते हैं तो हमारी ज़िंदगी की कई परेशानियां दूर होती हैं। तो इस अध्याय में हेमांड पंत जी आगे कहते हैं कि भगवान अपने किसी भक्त को कोई ना कोई काम करने की प्रेरणा देते हैं। किसी को मंदिर बनाने की, किसी को मठ बनाने की, किसी को नदी के तीर पर घाट बनाने की, किसी को भगवत कीर्तन करने की प्रेरणा देते हैं। मुझे बाबा ने सहचरित्र लिखने की प्रेरणा दी, पर मैं तो इस कार्य के लिए बिल्कुल अयोग्य था। मुझ में तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं ये कार्य कर पाऊँगा, पर बाबा की कृपा से ये कार्य सफल हो पाया। मैं तो एक नीरा कोरा कागज़ था, कलम तो बाबा ने चलाई। बाबा ने खुद ही अपना सहचरित ग्रंथ लिखा। जिस प्रकार श्री हरि की कृपा से मुख वचाल हो जाता है और पंगु पर्वत पर चढ़ जाता है, इसी प्रकार बाबा ने मुझ पर कृपा की और मैं बाबा का सहचरित लिखने में सफल हुआ। जिस प्रकार बंसी और हारमोनियम को ये नहीं पता होता कि संगीत कैसे प्रसारित हो रहा है, ये तो सिर्फ वादक को ही पता होता है, इसी तरह मुझे इस तरह बाबा ने वादक बनकर जो सहचरित ग्रंथ का जो अमृत रस था वो मुझ में से निकाला। मैं ये सहचरित का जो ज्ञान था वो आप लोगों को देने में सफल हुआ। फिर आगे हेमांड पंत जी कहते हैं कि बाबा जो हैं एक समुद्र में ज्योति स्तंभ की तरह हैं। जिस प्रकार समुद्र में ज्योति स्तंभ बनाए जाते हैं ताकि नाविक दुर्घटनाओं और चट्टानों से बच पाएँ। जब समुद्र में तूफान आता है तो नाविक ज्योति स्तंभ ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो उसके प्रकाश में अपने आप को बचा पाए, अपनी नाव को, जो अपने जहाज को बचा पाए। इसी तरह जो ये भव सागर रूपी संसार है ये भी एक समुद्र की तरह है। इसमें भी सुख और दुख की बहुत लहरें आती हैं। कई बार दुख की इतनी लहरें आती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, हमें चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। तो ऐसे अंधकार में जो हमारे बाबा हैं एक ज्योति स्तंभ की तरह कार्य करते हैं। अगर हम बाबा की शरण में जाते हैं तो बाबा हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए जब हमारे ऊपर दुख आता है, कोई कष्ट आता है, तो हमें अपने बाबा की शरण में जाना चाहिए। बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए कि बाबा ये तो हमारे कोई बुरे कर्मों का जो फल है, जो हमारे ऊपर दुख आए है, पर आप हमें इसे सहने की ताकत दो, आप हमारी हिम्मत बनो। अगर सच में बाबा आपके पास होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका दुख कब निकल जाएगा। और हमेशा अगर आप गुरु की शरण में जाते हो तो हमेशा गुरु आपके दुख में साथ देते हैं। तो एक कहानी भी है ना कि एक भक्त अपने भगवान को कहता है कि भगवान आप हमेशा मेरे साथ रहना, चाहे सुख हो चाहे दुख, आप हमें हमेशा मेरे साथ चलना। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तेरे साथ रहूँगा। जब भी चलता तो उसके परछाई में उसे 2 पैर और भी दिखाई देते, 2 पैर अपने, 2 पैर और दिखाई देते। वो खुश होता कि भगवान हमेशा उसके साथ चल रहे हैं। तो एक बार उसके ऊपर बहुत दुख आया, बहुत परेशानी आई, वो घबरा गया और फिर उसने देखा कि अब तो 2 पैर हैं, 2 पैर है ही नहीं। तो वो भगवान से नाराज़ होने लगा कि भगवान आप दुख में मुझे छोड़ गए। कहते हैं ना कि सुख में तो सब साथी होते, दुख में कोई नहीं, आप भी छोड़ गए, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो भगवान ने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ के गया बच्चे, तेरे ऊपर बहुत दुख आया था, बहुत परेशानी थी, तू थक गया था, मैंने तुझे गोद में उठा लिया। जो 2 पैर तुझे दिखाई दे रहे थे वो तेरे नहीं मेरे थे। सच में भगवान अगर हमें दुख आते हैं तो भगवान हमें गोद में उठा लेते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। फिर आगे जो है हेमांड पंत जी माँ का प्यार के बारे में बताते हैं, मातृ प्रेम के बारे में बताते हैं कि जिस प्रकार एक माँ
छोटे बच्चे की रक्षा करती है, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखती है। और छोटा बच्चा बता नहीं पाता कि हमें उसे कब भूख लगी है, तो माँ उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे दूध पिलाती है, उसे तैयार करती है, उसे सुंदर श्रृंगार करती है और देखकर खुश होती है। जो माँ का प्रेम होता है वो विचित्र, निस्वार्थ और असाधारण होता है, उसकी कोई उपमा नहीं। ऐसे हमारे गुरु का प्रेम भी माँ की तरह होती है। माँ जिस प्रकार छोटे बच्चे की उंगली पकड़ कर चलती है कि कहीं बच्चा गिर ना जाए, अगर वो गिरने लगता है तो उसे उठा लेती, ऐसे हमारे सद्गुरु हैं। हमें अपने सद्गुरु की उंगली पकड़ कर चलना चाहिए। अगर हम गिरने लगेंगे तो हमारे सद्गुरु माँ जो हैं हमें उठा लेंगे। तो जो भगवान है हमेशा हमारी माँ की तरह हमारी रक्षा करते हैं, हमारी हमेशा चिंता करते हैं, हमारे सुख दुख में हमारा ध्यान करते हैं। पर इसके लिए हमारा मन निर्मल होना चाहिए, भगवान के लिए हमारा जो प्यार है वो सच्चा होना चाहिए। आगे हेमांत पंची एक रोहिल्ला की कथा बताते हैं कि शिरडी गांव में एक रोहिल्ला जाति का व्यक्ति आया। वो आके रोज़ रात को जो कुरान की कलमें बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ता, कर्कश आवाज़ में। तो जो शिरडी गांव के निवासी थे, सुबह काम करके खेती में काम करके रात को चैन की नींद नहीं सो पाते थे, उनकी आवाज़ों से उन्हें नींद नहीं आती। कुछ दिन तो उन्होंने सहा, फिर वो बाबा के पास गए, बाबा से प्रार्थना की कि आप इसको कहो कि धीमी आवाज़ में जो कुरान की कलमें पढ़ा करे। तो बाबा ने कहा उसको अपना काम करने दो, तुम जाओ, मैं उसको नहीं रोकूंगा। बाबा ने कहा जो उसकी पत्नी है वो बहुत कपटी और दुष्ट है, और जो उसकी पत्नी है वो उसकी कुरान की कलमों के समक्ष नहीं आ सकती। पर उस रोहिल्ला की तो कोई पत्नी नहीं थी। पर बाबा ने जो ये कुविचार थे उसको उसकी पत्नी का नाम दिया था। जो कुविचार थे उसको बहुत तंग करते थे जब वो पाठ करता। तो पर अगर वो ऊंची आवाज़ में कुरान की कलमें पढ़ता तो जो कुविचार थे उसके सामने नहीं आते थे। हम भी देखते हैं कि जब हम ऊंची आवाज़ में पाठ करते हैं तो विचार हमारे पास बहुत कम आते हैं। अगर हम धीमी आवाज़ में शांत से करते तो काफ़ी विचार हमारे पास आते हैं। और हेमांत पंची इसमें ये भी कहते हैं कि जब उनकी नौकरी ख़त्म हो गई, अवकाश मिल गया उन्हें, तो जो उन्हें पेंशन मिलती थी तो उन्हें निर्वाह के लिए काफ़ी नहीं थी, उनके कुटुंब का गुजारा नहीं चल रहा था। तो एक बार वो गुरु पूर्णिमा पे शिरडी गए तो उनके एक दोस्त अण्णा जी ने उनके बिना कहे बाबा से खुद ही बात की कि बाबा, हेमांत पंची का जो गुजारा है बहुत कठिनाई से चल रहा है, इनका पेंशन से गुजारा नहीं होता, आप इनको नई नौकरी दिलवा दो। तो बाबा ने कहा कि ठीक है मैं दिलवा दूंगा, पर इनको नौकरी की क्या ज़रूरत है, इनको मेरी सेवा करने दो, इनको मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरी सेवा से इन्हें सुख और संतोष मिलेगा। और उनको हेमांत पंची को नौकरी भी मिली, पर उन्हें बाबा की सेवा का मौका मिला, वो बाबा के साथ रहे। सेवा का तो देखो कितना मौका मिला कि उन्होंने बाबा का जो पवित्र सहचरित ग्रंथ है वो लिखा, उनका नाम बाबा के साथ अमर हो गया। आगे हेमांत पंची लिखते हैं कि एक बार जब दोपहर की आरती हो रही थी, जो भक्त लोग जा रहे थे, तो बाबा ने उनको रोका और कहा कि तुम जो कुछ भी करते हो, कहीं भी रहते हो, सब मुझे ज्ञात है। मैं हर वक्त मतलब तुम मेरे घट घट में समाये हुए पूर्ण जो ब्रह्मांड है उसका स्वामी मैं हूँ, घट घट में मैं व्याप्त हूँ। मेरे उदर में ही जो ये जड़ और चेतना सभी प्राणी समाये हुए हैं, तो मुझे सब ज्ञात रहते हैं कि तुम क्या करते हो। अब देखो, हम जब कोई गलत काम करने लगते हैं आसपास देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, कर ले, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमें भगवान तो देख रहे हैं ना हमारे कामों को, और सजा कौन देने वाले हैं, हमें भगवान ही देने वाले हैं। तो इसलिए हमें अपना कोई भी कार्य हो ईमानदारी से करना चाहिए, कभी भी गलत नहीं, क्योंकि भगवान की सजा हमें माफ़ नहीं कर सकती। तो अब बाबा ने ये भी कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा तुम्हारा ध्यान लूँगा। अगर तुम मेरा श्रवण करोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचा पाएगा। और जो मेरी उपेक्षा करता है वो माया के पाश में बंध जाता है और वो हमेशा दुखी रहता है। तो इसलिए हमें अपने बाबा की शरण में जाना चाहिए। बाबा की शरण से हमें बहुत सुख और शांति मिलेगी। हेमांत पंची अध्याय को समाप्त करते हुए कहते हैं कि हमें एकाग्रचित होकर बाबा की जो लीलाएं हैं इनका मनन करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में लाभ उठाना चाहिए। बस आज इतना ही। ओम साईं राम।